दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कंचनट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट जो अवेयरनेस पैदा करना चाहती है ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी के प्रति जागरूकता पैदा हो, मैं आपका सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और जीवन रक्षक विषय पर बात करेंगे, एक्यूट इस्केमिक सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जिसे आम भाषा में हम एक्यूट स्ट्रोक भी कहते हैं या ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई अचानक रुक जाती है और उस हिस्से के ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। आइए हम जानते हैं इसके कारण, लक्षण, पैथोफिजियोलॉजी और होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग। जब मस्तिष्क ब्रेन के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो अचानक बाधित हो जाता है और उस हिस्से के न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसे इस्केमिक सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर कहा जाता है। यह स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार लगभग 80 से 85% होता है। बाकी 15 से 20% स्ट्रोक हेमोरेज होते हैं, जहां ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कॉजेज और इटियोलॉजी। एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के मुख्य कारण एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि रक्त नालिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने से ब्लॉकेज, एम्बोलिज्म, शरीर के किसी दूसरे हिस्से से क्लॉट निकलकर ब्रेन की आर्टरी में फंस जाए, थ्रोम्बोसिस, किसी सेरेब्रल आर्टरी में क्लॉट अगर बन जाता है, हार्ट डिजीज जैसे आर्टेरियल फिब्रिलेशन या वैल्वुलर डिफेक्ट, हाइपरटेंशन, लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड हाई बीपी, डायबिटीज मेलाइटस, छोटे वेसल्स को नुकसान, स्मोकिंग और अल्कोहल जो ब्लड विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओबेसिटी भी जोखिम बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अब हम समझते हैं कि स्ट्रोक में अंदर क्या होता है। तो दोस्तों, जब आर्टरी ब्लॉक होती है तो उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। न्यूरॉन्स और ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलते। न्यूरॉन्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलते, जिससे कि एटीपी प्रोडक्शन रुक जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो फेल हो जाता है। सेलुलर एडिमा, न्यूरोनल डेथ इत्यादि। डेड सेल्स आसपास के न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स छोड़ते हैं। यह डैमेज बढ़कर इस्केमिक न्यूम्ब्रा बनता है, जो एक वर्सिबल जोन होता है। यदि 3 से 6 घंटे के अंदर ब्लड फ्लो रिस्टोर न किया जाए तो परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसीलिए इसे गोल्डन आवर्स भी कहते हैं, स्ट्रोक ट्रीटमेंट कहा जाता है। साइन एंड सिम्टम्स। फेस ड्रॉपिंग, चेहरा एक साइड झुक जाता है। आर्म्स वीकनेस, हाथ या पैर में कमजोरी या सुन्नपन आ जाता है। स्पीच डिफिकल्टी, बोलने या समझने में परेशानी, स्पीच की समस्या पैदा हो जाती है बोलने में। सडन विजन लॉस, एक या दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। सडन सीवियर हेडेक,
बिना कारण तेज सिर दर्द, लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, चलते समय गिरना, ये गिरा अब गिरा तब गिरा, और चक्कर का आना, कंफ्यूजन या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। होम्योपैथिक मैनेजमेंट, होम्योपैथी में उपचार रोगी की समग्र अवस्था और लक्षणों के अनुसार किया जाता है। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में, सर्कुलेशन सुधारने और पैरालिसिस के बाद की रिकवरी में सहायक सिद्ध होते हैं। पहली जो दवा है वो है आर्निका मॉन्टेना। हेड इंजरी या सेरेब्रल कॉन्जेशन के बाद स्ट्रोक, रोगी बेहोश, चेहरा ठंडा हो जाता है, पल्स कमजोर हो जाती है, मस्तिष्क की चोट और रक्त संचार की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दवा है। बेलाडोना, अचानक चेहरा लाल, तेज सिर दर्द और आंखों की पुतलियां जो है वो डायलेटेड हो जाती हैं। तीव्र कंजेशन और थ्रॉबिंग कैरोटिड्स बेलाडोना के मुख्य लक्षण हैं। अगली जो दवा है, तीसरी दवा, वो है ओपियम। डीप कोमा के साथ स्नोरिंग, रिस्पिरेशन, सांस लेने में नाक का बजना, गर्म चेहरा, आंखों की पुतलियां जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक के बाद में स्टोपर में बहुत उपयोगी होती है। लेकेसिस, लेकेसिस जो है वो लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। रोगी बातूनी है, गले में टाइटनेस है, लगता है कुछ फंसा हुआ है, नींद में परेशानी होती है, ये लेकेसिस के मुख्य लक्षण हैं। कॉन्जेस्टिव सेरेब्रल एफेक्शन में लेकेसिस बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। इसे 30 की पोटेंसी में लेकर हर 2-2 घंटे पे देते रहें। नक्स भूमिका, राइट साइडेड वीकनेस, उसके साथ में इरिटेबिलिटी, स्पाज्म और गैस्ट्रिक कंप्लेन, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। वर्क स्ट्रेस, अल्कोहल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। बेराटा कार्ब या फिर बेराटा म्यूर, ओल्ड एज स्ट्रोक, मेंटल वीकनेस और मेमोरी लॉस के साथ क्रॉनिक सेरेब्रोवैस्कुलर इंसफिशिएंसी में बेराटा कार्ब बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। प्लम्बम मेटेलिकम, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस, हाथ और पैर में कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए ये बहुत ही बेहतर दवा है प्लम्बम मेट। दोस्तों, नोसोर्स और सार्कोस का क्या रोल है? नोसोर्स में एड्रेनालिन सर्कुलेटरी सपोर्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। थायरोइडिनम मेटाबॉलिज्म और टिश्यू ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है। सिसिलिनियम डिजेनरेटिव वैस्कुलर डिजीज में बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ब्लड प्रेशर और शुगर को लेवल नियंत्रित रखें। कोशिश करें स्मोकिंग और अल्कोहल से जितनी दूरी बनाई जा सके। नियमित योग और व्यायाम करें। संतुलित आहार, कम तेल, मसाले, नमक कम और फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा। तनाव कम करें और पर्याप्त नींद लें।
एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन सही समय पर उपचार और होम्योपैथिक इसमें रिकवरी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय अगली वीडियो में आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।